श्री कृष्ण जन्मभूमि एक भूमि विवाद है। भगवान का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की दीवार से मिली हुई एक शाही ईदगाह मस्जिद है, जो कि देखने से लगता है कि मंदिर की जगह को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौते की बात कही गई है, जबकि वो समझौता गैर कानूनी है। उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये जो भूमि है लगभग 13.37 एकड़ ज़मीन में फैली हुई है, जिसमें 2.37 एकड़ ज़मीन के हिस्से पर मस्जिद बनी हुई है। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर है। जिस समझौते की बात कही जा रही है, उसी समझौते को चुनौती देते हुए वादियों ने मथुरा जिला न्यायालय में एक वाद दायर किया था, जिसमें वादियों को सफलता मिली। जीत होने के बाद शाही दरगाह मस्जिद ने उच्च न्यायालय प्रयागराज में एक याचिका दायर की। वहां से भी वादियों को जीत मिली। इसके बाद 2023 में यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आया। पिटिशनर शाही ईदगाह मस्जिद के 16 केस अलग अलग न्यायालयों में इसी से संबंधित चल रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल हैं तो कुछ ट्रस्ट से संबंधित हैं। इन सभी केसेस को ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मर्ज करते हुए एक ही डेट में सुनवाई के लिए रख दिए हैं। पिछली 14 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 1 में वादी दिनेश कुमार गोस्वामी, शयनयान सेवायत अधिकारी बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के हैं। उनके बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर्ड हुए थे, आगे भी अपीयर्ड होते रहेंगे। इस केस में वादियों ने बिजली बिल, पानी बिल, अन्य टैक्सेस और 2000 पेज का रिकॉर्ड भी साक्ष्य के रूप में कोर्ट में सबमिट किया है। उनकी तरफ से साक्ष्य में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है। इस वक्त आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के प्रेमनगर में। हम आपको बता दें कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। इससे पहले राम मंदिर के निर्माण को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी गई थी। इसी बीच अब जो चर्चा का विषय बना है वो है कृष्ण जन्मभूमि। उससे लग के जो दरगाह बनी हुई है उसको लेके काफी सालों से विवाद चल रहा है। हाई कोर्ट ने कुछ वकील चुने हैं जो कि इस केस को लड़ने के लिए उसका बीड़ा उठा रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से जिसने बीड़ा उठाया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, हमारे बीच मौजूद है प्रियंका सक्सेना जी। तो चलिए उनसे जानेंगे कि आखिर इस केस से जुड़ी हुई क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है जो देखने को मिलेगी। मैम, बरेली सिटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि जो इस समय अहम मुद्दा बना हुआ है कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड, थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण जन्मभूमि एक भूमि विवाद है। कृपया ऐसे किसी भी धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाए। आपको बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में स्थित है, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की दीवार से मिली हुई एक शाही ईदगाह मस्जिद है, जो कि देखने से लगता है कि वह मंदिर की जगह को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। सन 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौते की बात कही गई है, जबकि वह समझौता गैरकानूनी है। उससे संबंधित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये जो भूमि है लगभग 13.37 एकड़ जमीन में फैली हुई है, जिसमें 2.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर मस्जिद बनी हुई है। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। जिस समझौते की बात कही जा रही है, उसी समझौते को चुनौती देते हुए हम लोगों ने मथुरा जिला न्यायालय में एक वाद दायर किया था, जिसमें हमें विक्ट्री मिली। विक्ट्री होने के बाद शाही दरगाह मस्जिद ने माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में एक याचिका दायर की। वहां से भी हमें विक्ट्री मिली। उसके बाद 2023 में ये मैटर हमारे यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आया। पिटिशनर शाही दरगाह इस मस्जिद के 16 केस अलग अलग न्यायालयों में इसी से संबंधित चल रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल हैं, कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड हैं। इन सभी केसेस को ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मर्ज करते हुए एक ही डेट में सुनवाई के लिए रख दिए हैं। पिछले 14 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में हम दिनेश कुमार गोस्वामी जी, शयनयान सेवायत अधिकारी बांके बिहारी मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनके बिहाफ पर कोर्ट में अपीयर्ड हुए थे। आगे भी कोर्ट में अपीयर्ड होते रहेंगे। इस केस में हमने बिजली बिल, पानी बिल, अन्य टैक्सेस और 2000 पेजेस का रिकॉर्ड भी साक्ष्य के रूप में कोर्ट में सबमिट किया है। उनकी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है।
हिंदू पक्ष के लिए रिस्पोंडेंट नंबर 1 मीन्स लॉर्ड श्री कृष्ण विराजमान मैटर में 16 रिस्पोंडेंट है। इस मैटर की नेक्स्ट हियरिंग 5 अगस्त 2024 है। मैम, आप अपनी ओर से जो बरेली की जनता आपको देख रही है उनको कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, श्री राम मंदिर बन गया, श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कराना है, श्री राम जी आ गए, श्री कृष्ण को न्याय दिलाना है। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।